मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का छापा। क्रूज पर चल रही थी रेव पार्टी, इसमें हाई प्रोफाइल लोगों के होने की खबर। एनसीबी ने 2 लड़कियों समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। सभी से पूछताछ जारी। एनसीबी ने यह रेड कार्डेलिया द इम्प्रेस नाम की शिप पर मारी। नीचे लो और थोड़ा सा लाइट अभी कुछ भी कहना है। यह क्रूज जैसे ही मुंबई से निकला और समंदर में पहुंचा, पार्टी शुरू हो गई। एनसीबी की टीम पहले से ही क्रूज पर मौजूद थी। सेलिब्रिटी सर 10 रिकवर कर ड्रग हैज बीन रिकवर्ड। कितने किलो? कि ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपर्ली इशू सर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मुंबई एसीबी ऑफिस में मौजूद हैं। रेड में हिरासत में लिए गए तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी को पार्टी से ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। सूत्रों से खबर यह है कि यह क्रूज मुंबई से गोवा जा रहा था। करीब 7 घंटे तक चली कार्रवाई। बरामद ड्रग्स की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बरामद ड्रग्स कोकीन, हशीश और एमडी है। जनों को भी कल नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। बहुत लोग एक मिनट सर मत। क्रूज पर करीब 60 से 70 लोग सवार थे। सभी ने ऑनलाइन बुक करवाए थे क्रूज के टिकट। एक टिकट की कीमत थी 80,000 रुपए। क्रूज को मुंबई वापस ले आया गया है। हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों की आज नहीं होगी कोर्ट में पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच बंगाल के हॉट सीट भवानीपुर में काउंटिंग जारी है। 8वें राउंड के बाद ममता बनर्जी 34,000 से ज्यादा मतों से आगे हैं। ममता बनर्जी की बढ़त के बाद जश्न में जुटे समर्थक, टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अबीर खेलना शुरू किया। ममता बनर्जी के आवास पर समर्थकों का आना जारी है। कालीघाट के पास समर्थक मिठाई लेकर के पहुंचे हुए हैं। डांस करके जश्न मना रहे हैं। ममता बनर्जी ने काफी पीछे चल रही हैं बीजेपी की प्रियंका टेबरीवाल। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा ममता भारी मतों से जीत करके रिकॉर्ड तोड़ेंगी। जहांगीरपुर और शमशेरगंज में भी वोटों की गिनती जारी। दोनों सीटों से टीएमसी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। गांधीनगर निकाय चुनाव में पीएम मोदी की मां ने डाला वोट। बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। 99 साल की उम्र में हीराबेन ने वोट डालकर के सबको प्रेरित किया। गांधीनगर निकाय चुनाव में 11 बोर्ड की 44 सीटों पर 161 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पुरी में पिपली विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। पिपली विधानसभा क्षेत्र में बीजू जनता दल के प्रत्याशी आगे। आरजेडी में तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच विवाद बढ़ा। तेज प्रताप ने तेजस्वी पर लालू को बंधक बनाने का लगाया आरोप। तेजस्वी ने आरोपों को किया खारिज। तेजस्वी ने तेज प्रताप के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। कहा लालू प्रसाद एक सक्षम नेता है और उन्होंने मजबूती से शासन चलाया है। लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया। आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। पटना में एक कार्यक्रम में बोलते हुए तेज प्रताप ने तेजस्वी पर निशाना साधा था। कहा था कि पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में। पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर साल भर हो गया। हमारे पिताजी को वही रोक के पाकिस्तान की एक बार फिर से ड्रोन वाली साजिश देखने को मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराया हथियार। जम्मू के पास फ्लाई मंडाल इलाके में ड्रोन के जरिए आई थी हथियारों की खेप। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय सीमा में भेजे गए गोला बारूद। सुरक्षा बलों ने पकड़ी ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खेप। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कब्जे में लिया। चीन को लेकर के राहुल गांधी ने बिना नाम लिए मोदी सरकार को फिर घेरा। ट्वीट करके लिखा चीन, पाकिस्तान और मिस्टर 56 इंच भारत की भूमि पर बढ़ता चीन का कब्जा।
राहुल गांधी ने ट्वीट में उत्तराखंड का हैशटैग भी लगाया। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि उत्तराखंड में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। श्रीनगर में 2 लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी। आतंकी संगठन TRF ने हत्या की जिम्मेदारी ली। यूपी के सिद्धार्थनगर के दौरे पर सीएम योगी कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी सिद्धार्थनगर में 524 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। यूपी चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। लखनऊ में आज चाणक्य विचार सम्मेलन करेगी आम आदमी पार्टी। लखनऊ के गांधी भवन में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन। विचार सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साधने में जुटी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। धान खरीदी मामले में किसानों के भारी विरोध के बाद सरकार ने लिया यू-टर्न। आज से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीदी शुरू। धान खरीद को 11 अक्टूबर तक टालने पर भारी विरोध के बाद केंद्र ने फैसला बदला। खरीफ की सभी फसलों की होगी खरीदारी। सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया ऐलान। सरकार के फैसले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना प्रदर्शन भी खत्म किया। यूपी के फिरोजाबाद में आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत भानु गुट ने किया इस महापंचायत का आयोजन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रखेंगे किसानों की समस्या। खुले मंच पर सुनी जाएगी किसानों की समस्या। किसानों के बीच इस दौरान यूपी के कृषि मंत्री महापंचायत में मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं शामिल। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार हुआ। अब तक 90 करोड़ 51 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 70% 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में 73 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में पिछले 24 घंटों में 22,842 नए मामले सामने आए। एक दिन में 244 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 25,930 लोग रिकवर भी हुए। देश में एक्टिव केस घट करके 2,70,000 हुए। केरल में अब भी संक्रमण दर सबसे ज्यादा नजर आ रही है। केरल में 13,834 नए मामले सामने आए। 95 मरीजों की मौत हुई। जम्मू में मॉल और दफ्तरों में एंट्री के लिए गाइडलाइंस। मॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन में एंट्री के लिए वैक्सीन की 1 डोज अनिवार्य। जम्मू में दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई, जबकि शादी समारोह पर होने वाली भीड़ को 50 लोगों तक सीमित किया गया। यूपी के 31 जिलों में नहीं मिला कोविड का कोई भी नया केस। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 59% लोगों को लग चुका है कोरोना का पहला टीका। यूपी में 8 करोड़ 74 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 2 करोड़ 14 लाख लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। यूपी के अलावा दिल्ली, बंगाल, पंजाब समेत अधिकतर राज्यों में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मृतकों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंचा। WHO के मुताबिक बीते 7 दिनों में दुनिया भर में हर 5 मिनट पर एक कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ा है। उत्तराखंड में माउंट त्रिशूल जाने के दौरान हिमस्खलन में लापता 5 नौसेना के जवानों में से 4 के शव मिले हैं। एक और की तलाश जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके नौसेना के जवानों के निधन पर दुख जताया। कहा, त्रासदी में देश ने न केवल युवा बल्कि साहसी सैनिकों को खोया। पर्वतारोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए 20 सदस्यों वाले पर्वतारोहण अभियान का हिस्सा रहे नौसेना के जवान। ढूंढने के लिए सर्च अभियान जारी। बर्फ से घिरी अमरनाथ गुफा। बाबा बर्फानी की गुफा पर ताजा बर्फबारी, कई फीट बर्फ जमी। पहली बार भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने बलनोई नाइट का आयोजन किया। कलाकारों ने अपनी संस्कृति प्रस्तुत की। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में हुए इस कार्यक्रम में कलाकारों ने उन दिनों को याद किया जब गोलीबारी नहीं होती थी, पूरी जनता शांति से रहती थी।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने डल झील साफ करने में लोगों के सहयोग का किया आह्वान। झील के सफाई और खरपतवार निकालने के लिए अभियान की शुरुआत की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 15 दिवसीय सफाई महाअभियान की शुरुआत की। डल झील साफ करने के लिए आगे आए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में धान की बम्पर फसल की कटाई में जुटे किसान। सरकार के नरम रुख से किसानों में खुशी आई। गुजरात के वडोदरा में एक कलाकार ने नमक के जरिए किया गांधी के जीवन का चित्रण। कैनवास पर उनकी उपलब्धियों का किया चित्रण। तेलंगाना में भद्रादी में किसानों और वन अधिकारियों के बीच झड़प के दौरान कुछ किसान हुए घायल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बाढ़ के हालात के लिए कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने ममता को ठहराया जिम्मेदार। महाराष्ट्र के पुणे में बिना ढक्कन वाले चैम्बर में गिरा नागरिक। फायर ब्रिगेड ने रस्सी की मदद से नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के गया में पितृ पक्ष के दौरान पितरों को दिए जाने वाले पिंड से बनाई जा रही है जैविक खाद। राजस्थान के धौलपुर में एक शख्स पिछले 20 साल में लगाए उन्होंने अनगिनत पेड़, साथ ही लोगों को बांटे मुफ्त में पौधे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क पर अचानक से बकरी का बच्चा आ जाने से भीषण दुर्घटना हो गई। 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गांधी जयंती के मौके पर सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया। कर्नाटक के हुबली में धारवाड़ महानगर कांग्रेस और धारवाड़ जिला कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के पास जमकर के किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के चेन्नई में राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई कोयम्बेडु बस स्टैंड पर महात्मा गांधी की फोटो और डिजिटल प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कोलकाता में दुर्गा प्रतिमाओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं पंडाल। त्योहारी सीजन से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़। यूपी के बिजनौर में एक तरफा प्यार में गई जान। सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को गोली मार करके घायल किया, फिर की सुसाइड। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप। घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 26 सितंबर की रात हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मामले में गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 देसी तमंचे, 3 चाकू और कारतूस के साथ 12 लाख कैश बरामद। कानपुर में हुई सपा नेता की हत्या का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी ने कहा कि उसे हत्या करने का कोई अफसोस नहीं। यूपी के बुलंदशहर से सामने आई पुलिस की दबंगई। अलीगढ़ के ताला व्यापारी को कार में डाल करके 40 मिनट तक पीटा। मामले में 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच शुरू। राजस्थान के बांसवाड़ा में शेयर कारोबारी का अपहरण करके बदमाश रात भर पीटते रहे। लेन देन के विवाद में किया गया अपहरण। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल महात्मा गांधी की जयंती पर गोडसे फिल्म की घोषणा हुई। महेश मांजरेकर करेंगे फिल्म को डायरेक्ट। आमिर खान के विज्ञापन को देकर के भड़के यूजर्स। अभिनेता पर लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप। बिग बॉस 15 में शमिता शेट्टी होंगी शामिल। बिग बॉस ओटीटी में एक्ट्रेस को मिला था जनता का काफी प्यार। आलिया भट्ट ने फिल्म RRR का पोस्टर शेयर करके बताई फिल्म की रिलीज डेट। फिल्म 4 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण एक साथ फाइटर मूवी में आएंगे नजर। यह मूवी विदेश में भी रिलीज की जाएगी। बिग बॉस 15 का प्रीमियर आज। सलमान खान के साथ नजर आए रणवीर सिंह। अपने पहले टीवी शो द बिग पिक्चर को करेंगे प्रमोट। वेब सीरीज इनविजिबल वुमेन से ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं सुनील शेट्टी। इस सीरीज में ईशा गुप्ता भी आएंगी नजर। दिल्ली को दहलाने वाले बुराड़ी केस से पर बनी फिल्म सीरीज
हाउस ऑफ सीक्रेट्स का टीजर जारी, नेटफ्लिक्स पर 8 अक्टूबर को होगी रिलीज। हिना खान ने अपने बर्थडे से पहले करवाया ट्रेडिशनल अंदाज में फोटोशूट, वायरल हुई तस्वीरें। श्वेता तिवारी को मिली बेटे रियांश की कस्टडी, बोली उम्मीद है कि कोर्ट के इस आदेश से हमारे खिलाफ अभिनव कोहली का हैरेसमेंट जो है वो बंद हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया फेस्टिव बोनांजा ऑफर, ग्राहकों को मिलेंगे कई सारे फायदे। अगले हफ्ते आरबीआई बढ़ा सकता है रेपो रेट, 8 अक्टूबर को होगी मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा। कू ऐप में अब मिलेगा नया फीचर, यूजर्स 8 भाषाओं का रियल टाइम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। सितंबर में मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट की बिक्री घटी, निसान, टोयोटा, किर्लोस्कर, एमजी मोटर में आई तेजी। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा, आरटीपीसीआर टेस्ट पहले से जरूरी। कोरोना वैक्सीन ना लेने वालों की हवाई यात्रा पर पाकिस्तान ने लगाई रोक, यात्रा करने पर दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। आईएसआईएस के आतंकियों ने की पाकिस्तानी सिख हकीम की हत्या, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली जिम्मेदारी। चीन ने नेपाल की हेक्टेयर जमीन पर जमाया कब्जा, सड़कों पर निकले युवाओं ने लगाए चीन गो बैक के नारे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।